नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम लोग जो है क्लास 9 जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से। और आज का टॉपिक है ईमेल, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ से जो है जेएसएससी जो है एक प्रश्न पूछता है और एक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। काफ़ी आसान है, फ्री में जो है आप 3 नंबर ला सकते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इससे जो है किताब में जब आप ईमेल के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको जो है 2-4 जो है टॉपिक आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे कि ईमेल जो है किस प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, अगर आपके पास किताब होगा ना तो आप ओपन करके देखिएगा, शायद नहीं होगा। तो आपको जो है यहाँ से कंप्लीट ईमेल के बारे में बताएंगे, क्या क्या होता है, कहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं। और लास्ट में जो है हम लोग इससे संबंधित जो है प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, जहाँ से जो है ईमेल से जो है सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए ईमेल होता क्या है। तो इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुँचाने का प्रमुख जो है साधन है। ईमेल क्या है? ईमेल जो है इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुँचाने का प्रमुख साधन है। जैसे कि आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर आप मेल करते हो ना जेएसएससी को, ठीक है। तो मेल करते हो तो मेल क्या करता है? आपकी सूचना जो है, आपकी जो संदेश है वो जो है जेएसएससी को जो है पहुंचा देता है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। और इसी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है संदेश के साथ साथ जो है आप अटैचमेंट के रूप में जो है आप पीडीएफ भेज सकते हैं। कोई फोटो चित्र है उसको भी भेज सकते हैं। और आगे आपको बताएंगे कि ईमेल के माध्यम से और भी जो है क्या क्या जो है आप भेज सकते हैं। बात रही आविष्कारक की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ईमेल के जो आविष्कारक हैं, तो ईमेल के आविष्कारक कौन थे? तो ईमेल के आविष्कारक जो है अमेरिका के रे टॉमलिंसन, अमेरिका के रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के आविष्कारक हैं। और इन्होंने जो है 1971 में जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा जो है www.hotmail.com के द्वारा जो है शुरू किया गया था, जिसका निर्माण जो है समीर भाटिया के द्वारा जो है किया गया था। इसका भी नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है एक और सवाल, यहाँ पे हमने जो है लिखा नहीं है, तो एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, सीवा, ठीक है। तो ये जो है भारतीय मूल के जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। इनका जन्म जो है भारत में हुआ था और ये अमेरिका में जो है वैज्ञानिक हैं। और सीवा अय्यादुरै को जो है भारत में जो है ईमेल के आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। इसको जो है हम प्रश्न में आपको हम दे देंगे, वहाँ से जो है आप लोग इसको कीजिएगा कि भारत में जो है ईमेल का आविष्कारक किसको माना जाता है। तो सीवा अय्यादुरै को माना जाता है। और अगर भारत नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा कि ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो आपको जो है लगाना है रे टॉमलिंसन के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा रे टॉमलिंसन, तो इसको जो है सही करना है। अगर पूछेगा भारतीय मूल का, तब फिर आपको जो है सीवा अय्यादुरै को जो है सही करना है। ये दो चीज़ आपको जो है याद रखना है। अब देखिए, निःशुल्क ईमेल सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला जीमेल है, ठीक है। हर मोबाइल में जो है जीमेल आपको मिल जाएगा। फिर है रेडिफ मेल, फिर है एओएल मेल, फिर है याहू मेल, फिर है हॉटमेल, प्रोटोन मेल, जोहो मेल, आईकूड मेल, सेंडग्रिड मेल, इंडिया टाइम्स। ये जो 10 आपको जो बताया गया है ना, ये 10 के माध्यम से जो है आप मेल जो है भेज सकते हैं, ठीक है। अपना संदेश जो है इंटरनेट के माध्यम में एक जगह से दूसरे जगह जो है आप अपना जो है संदेश वगैरह जो है भेज सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है जीमेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जीमेल जब नहीं था उसके पहले जो है हॉटमेल का जो है यूज़ किया जाता था, ठीक है। हॉटमेल का सबसे पहले भारत में जो है हॉटमेल का यूज़ किया जाता था, जिसके जो है डेवलपर या फिर निर्माण किन्होंने किया था, समीर भाटिया ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ईमेल एड्रेस के भाग। तो ईमेल एड्रेस जैसे आप लोग लिखते होंगे ना कि यहीं पे आपको हम लिखते हैं AMIT7223@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ यहाँ पे है, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं?
एक भाग @gmail.com और एक भाग जो है इधर अमित7223 और एक भाग है @gmail.com। ठीक है, अब इसमें से आपको जो है पहचाना है कि कौन सा यूज़र नेम है और कौन सा डोमेन नेम है। तो ये जो अमित7223 है ये जो है आपका यूज़र नेम है। ठीक है, और @gmail.com जो है ये क्या है, इसको जो है साइड कर दिए। gmail.com क्या है, ये जो है डोमेन नेम है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हमने जो है बताया हुआ है कि पहला भाग यूज़र नेम और दूसरा भाग जो है डोमेन नेम कहलाता है, जिसे @ के द्वारा जो है अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि परवीन टू फास्ट @gmail.com, तो @ जो है दोनों को अलग किया है, यूज़र नेम को और डोमेन नेम को। तो gmail.com क्या है, डोमेन नेम है, और यूज़र नेम का नाम क्या है, परवीन टू फास्ट। यहाँ पे पूछेगा एग्ज़ाम में कि ईमेल में जो यूज़र नेम और डोमेन नेम जो है इसको कौन जो है अलग करता है। ऑप्शन में देगा @। ठीक है, इसके अलावा जो है देगा %। ठीक है, इसके अलावा देगा आपको जो है कुछ भी दे सकता है, डॉट। ठीक है, या फिर ब्रैकेट, किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो ईमेल में जो है यूज़र नेम और डोमेन नेम को जो है @ के माध्यम से जो है अलग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता है। अब आगे देखिए ईमेल की विशेषता। ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूर भी आसानी से भेजा जा सकता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जो है ईमेल के माध्यम से कहीं भी जो है अपना संदेश जो है भेज सकते हैं। ईमेल में संदेश के साथ साथ कोई डेटा हो, डाटा हो, उसको भेज सकते हैं, फाइल को भेज सकते हैं, PDF भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, PDF भेज सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको भी भेज सकते हैं, या फिर आप जो है टेक्स्ट मैसेज भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब का भी जो है साइज होता है कि इतना से ज़्यादा MB का जो है फाइल आप ईमेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह बहुत सस्ता होता है, ज़्यादातर जो है फ्री होता है। ठीक है, यहाँ तो आपको बताया ना कि ईमेल जो है लगभग जो है जितने भी ईमेल का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से भेजा जाता है लगभग सारे के सारे जो है फ्री होते हैं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल में मैसेज के भाग। ठीक है, तो इसमें जो है एक होता है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर में खुलेगा, अगर आप लैपटॉप में अगर खोलोगे ना तो वहाँ जो है अलग दिखेगा। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो आप अपना जैसे कि आप भेजोगे हमको ईमेल तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, ईमेल एड्रेस फ्रॉम में। टू में जो है मेरा ईमेल एड्रेस लिखोगे जहाँ पे भेजना चाहते हो। जो व्यक्ति ईमेल रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस इस सेक्शन में लिखा जाता है। जैसे कि आप JSSC को लिखना चाह रहे हो तो जो JSSC, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे तो आप मान लेते हैं कि आप सोनू हो, सोनू @gmail.com। ठीक है, तो जो भेज रहा है उसको जो है फ्रॉम में लिखा जाता है, और जिसको भेजना है जहाँ भेजना है उसको जो है यहाँ पे लिखा जाता है टू में। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, JSSC यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा था कि CC क्या होता है और BCC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसको याद रखिएगा, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब यही चीज़ आपको जो है यहाँ पे दोनों के बीच में जो है अंतर जो है समझना है। ठीक है, यहाँ पे CC में बताया गया है कि इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता है लेकिन यूज़र चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम रहे कि उसका एड्रेस CC में लिखा जाएगा। और BCC का मतलब होता है कि अगर यूज़र कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए तो यूज़र BCC का उपयोग करता है। अब आपको हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये जो CC है कार्बन कॉपी और एक है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये दोनों को अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों जो है एक साथ जो है बहुत सारे यूज़र्स को बहुत सारे ID पर जो है मेल भेजा जाता है दोनों का यूज़ करके। ठीक है, एक साथ जो है एक से
अधिक लोगों को जो है यहाँ पे जो है मेल भेजा जाता है। ठीक है, सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी दोनों का यूज करके जो है आप एक से अधिक लोगों को जो है मेल भेज सकते हैं। जैसे कि ये जो कंप्यूटर जो बैच आपका है इसमें जो है लगभग 60 बच्चे हैं। ठीक है, अब 60 बच्चे को मुझे मेल करना है। ठीक है, तो मेल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सीसी का यूज करेंगे या तो या बीसीसी का यूज करेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि 60 बच्चे जो है इसका ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, जैसे कि सोनू का ईमेल एड्रेस sonu@gmail.com, फिर आपका परवीन नाम है तो परवीन@gmail.com, फिर शंकर नाम है तो शंकर@gmail.com, फिर बिक्की नाम है तो बिक्की@gmail.com। इस तरह से मेरे पास 60 ईमेल आईडियाँ हैं। ठीक है, अब सीसी में जो ईमेल आईडी हम डालेंगे ना, सीसी जो कार्बन कॉपी होता है इसमें जो ईमेल आईडी डालेंगे ना वो आपको भी दिखेगा और बिक्की को भी दिखेगा, सोनू को भी दिखेगा, परवीन को भी दिखेगा। ठीक है, 60 के 60 ईमेल आईडी जो है हम यहाँ पे डाल दिए हैं। लेकिन जब अगर हम बीसीसी में अगर हम डालेंगे 60 ईमेल आईडी तो आपको जो ईमेल प्राप्त होगा ना तो केवल आप ही का जो ईमेल आईडी दिखेगा, बाकी अदर का ईमेल आईडी नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना सीसी और बीसीसी। यहाँ पे देखिए सीसी और बीसीसी, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है। अगर आप सीसी दबाओगे, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होगा। 1 का लिखें, 2 का लिखें, 3 का लिखें, 4 का लिखें। और जब ईमेल आपको प्राप्त होगा, जैसे कि हम जो है सीसी में जो है डालें 60 ईमेल एड्रेस। ठीक है, इसी तरह करते करते 60 ईमेल एड्रेस, तो जब आपको ईमेल प्राप्त होगा ना तो सीसी में अगर हम डाल के भेजेंगे ना तो आपको जो है 60 का ईमेल एड्रेस आपको जो है दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बीसीसी का यूज करेंगे तो आपको केवल आपका ईमेल एड्रेस दिखेगा, बाकी 60 का ईमेल एड्रेस जो है नहीं दिखेगा। समझ गए दोनों में अंतर। सीसी में सबका, जैसे कि हम 60 लोगों को भेज रहे हैं तो अगर हम सीसी में अगर क्लिक करके हम भेजेंगे ना तो आपको जो 60 का ईमेल एड्रेस दिखेगा। लेकिन अगर हम बीसीसी में क्लिक करके हम भेजेंगे ना तो आपको केवल आपका ईमेल एड्रेस दिखेगा, बाकी जो है किसी का ईमेल एड्रेस नहीं दिखेगा। यही दोनों में अंतर है और दोनों का यूज किया जाता है एक से अधिक लोगों को जो है मेल किया जाता है दोनों का यूज करके। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इतना जो है अंतर आपको समझ में आ गई। इसका जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेल बॉक्स और उसके भाग। यहाँ पे देखिए, एक है मेल बॉक्स, एक है ड्राफ्ट, एक है ट्रैश, एक है आउटबॉक्स, एक है स्पैम। ठीक है, ये पांचों जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। मेल बॉक्स क्या होता है, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है, उसको मेल बॉक्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसमें देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, ऑल मेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है आप अलग अलग फोल्डर में अलग अलग जो है ईमेल को जो है व्यवस्थित करके रख सकते हैं। ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट क्या होता है, ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना जिसे बाद में भेजा जा सकता है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे जो है आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, किसी को मेल लिख रहे हो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है टू, ठीक है, और किसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे JSSC@gmail.com, ठीक है, और सब्जेक्ट लिखना है कि आपको जो है फॉर्म में करेक्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है जो सब्जेक्ट लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू करेक्ट माई जो है एड्रेस, तो जो भी लिखना हो आपको यहाँ लिखोगे और लिखने के बाद जो है आप भेजे नहीं, क्या किए आप डायरेक्ट जो है अपना जो है बैक वाला जो है बटन जो है उसको दबा दिए। तो जो है जो आधा अधूरा जो ईमेल होता है ना वो कहाँ पे सेव होता है, ड्राफ्ट में सेव होता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को भेजना चाह रहे थे, ठीक है, और आप नहीं भेज पाए, आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, तो जो आप आधा अधूरा ईमेल लिखे हो ना वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में जाओगे ना और ये जब खोलोगे ना तो फिर से खोलने पर फिर से दिखेगा और आप जो है उसको लिख करके फिर से आप भेज सकते हैं। यही चीज़ कहा गया है कि ईमेल को ड्राफ्ट करके, ठीक है, मतलब उसको जो है सेव करके जो है रख सकते हैं और बाद में जो है उसको आप कभी भी जो है भेज सकते हैं। ठीक है, ट्रैश क्या होता है, डिलीट किए गए ईमेल को जो है ट्रैश फोल्डर में जो है रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ट्रैश फोल्डर है ना, यहाँ पे जो है जैसे कि कोई ईमेल को हम सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए तो आपको जो है ट्रैश में आपको दिख जाएगा। ठीक है,
फिर आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स वही होता है कि अनसेंड या फेल हुए ईमेल। जैसे कि आप किसी को जो है मेल कर रहे थे और मेल नहीं सेंड हुआ, अनसेंड हो गया या फिर फेल हो गया, तो कहाँ पे मिलेगा आपको? तो आपको जो है कहाँ पे मिलेगा? आउटबॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, नीचे और ऑप्शन होना चाहिए, इनबॉक्स सेंट, यहाँ पे नहीं दे रहा है ना, नीचे हो सकता है होगा। तो आउटबॉक्स में जो है ऐसे दिखते हैं। स्पैम क्या होता है? जंक या फिर अवांछित ईमेल। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत तरह का जो ईमेल आपको जो है आता होगा आपके ईमेल आईडी में, तो वो जो है स्पैम फोल्डर में जा करके जो है सेव हो जाता है। ठीक है, ये पांचों को आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, ईमेल से संबंधित अन्य तथ्य, इसको याद रखिएगा। और यहीं से सवाल पूछता है कि स्पैम ईमेल में आए अवांछित संदेश को स्पैम कहा जाता है। मतलब कि आप नहीं चाह रहे, लेकिन जो है बड़े बड़े कंपनी या फिर एक बार कहीं रजिस्टर कर दिए हो ईमेल एड्रेस, तो आपको जो है बार बार जो है ईमेल करके परेशान कर रहा है, तो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। ईमेल जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल में जो है आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो फाइल भेज सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अटैचमेंट है पिन के जैसा आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पिन, इस पर क्लिक करके आप जो है कुछ भी जो है भेज सकते हैं। इसके बाद जो है इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMPT, इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने के लिए SMPT और प्राप्त करने के लिए POP, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। यहीं से जो है सवाल बनता है। ठीक है, लगभग एग्जामों में जो यहीं से सवाल पूछा गया है कि इंटरनेट पर अगर ईमेल द्वारा संदेश भेजते हैं तो भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और इस प्रोटोकॉल को याद रखिएगा। और ईमेल प्राप्त करने के लिए जो है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है, इसको जो है याद रखना है। ठीक है, अगर पूछेगा इससे संबंधित एक ऑप्शन भी, एक जैसे कि प्रश्न भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, शायद मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? POP। ठीक है, POP या बोलिए या फिर POP3 बोलिए, एक ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ईमेल प्राप्त करने के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? POP। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो SMTP, इसको याद रखिएगा। 2 सवाल हो गया यहाँ से। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम अधिकतम जो है 64 कैरेक्टर के हो सकते हैं। यूज़र नेम जो होता है इस 64 कैरेक्टर के जो है हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ सवालें हैं, उसको जो है आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कि अगर जीमेल जो आपका मोबाइल में है, ठीक है, उसमें कितना स्टोरेज जो है फ्री देता है? तो 15 GB स्टोरेज जो है फ्री देता है। ठीक है, एक इसको याद रखना है। दूसरा चीज़ जो है याद रखना है कि जो आप यूज़र नेम लिखते हैं, ठीक है, यूज़र नेम लिखते हैं, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि अपर लेटर और लोअर, अपर और लोअर केस दोनों में जो है आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा A, फिर लिखा स्मॉल m, फिर स्मॉल I और बड़ा T, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से जो है एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, SSC के एग्जामों में, कि क्या जो है हम जीमेल में जो यूज़र नेम होता है उसमें कौन सा जो है अपर या फिर लोअर केस किसका यूज़ किया जाता है ईमेल लिखते वक्त यूज़र नेम में? तो यूज़र नेम जो है आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकता है। जैसे कि आप ही का नाम लिखते हैं, जैसे कि पवन, तो P लिखें, A लिखें, फिर बड़ा W, हम लोग जो कैपिटल लेटर W है, फिर स्मॉल A और फिर N @gmail.com। तो इस तरह से भी हम जो है जीमेल जो है यूज़र नेम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न हम आपको देंगे कि जो यूज़र नेम लिखा जाता है ना, वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है।
ठीक है। मतलब अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। मतलब बड़ा ए भी लिख सकते हैं, छोटा भी ए लिख सकते हैं। मतलब JSSC लिखना चाह रहे हो तो जे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, और स्मॉल में एस दे दीजिए और फिर बड़ा एस दे दीजिए और फिर JSSC दे दीजिए। तो इस तरह भी जो है यूज़र नेम लिख सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है याद रखना। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि राजेश लिखोगे तो आप इस तरह से भी यूज़र नेम लिख सकते हो, rajesh@gmail.com, ठीक है। मतलब कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब जो है स्मॉल में ही होगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सब जो है कैपिटल में ही होगा। आप अपर केस और लोअर केस दोनों का जो है यूज़ कर सकते हो। आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ अन्य जो है फैक्ट्स हैं उसको जो है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, कि फेसबुक जो है विश्व के सबसे बड़ी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसको याद रखिएगा। 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर जो है अकाउंट बनाया जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। फेसबुक में एक्टिव यूज़र की संख्या 130 करोड़ है, अभी जो है और भी बढ़ गया है, ठीक है। देखिए जितने भी प्रश्न अभी जो हम देंगे ना, अभी तो बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो है एकदम लेटेस्ट जो है और अपडेटेड जो है आपको जो है कंटेंट हम दे रहे हैं, और आने वाले समय में आपको हम देंगे भी। जैसे कि फेसबुक का जो है आविष्कार किसने किया था, ट्विटर का जो है, ठीक है, इंस्टाग्राम जो है, इसके अलावा और भी जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं, इसके अलावा फ्लिपकार्ट के जो है ऑनर कौन है, ठीक है, पेटीएम के ऑनर कौन है, पेटीएम कब आया था, फ्लिपकार्ट कब आया था। इस तरह से सवाल जो है करंट और लेटेस्ट जो जितने भी सवाल होते हैं ना, इस तरह के पूछे जाएंगे। तो आपको जो है क्लास लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ और है, फेसबुक का कंट्रोल जो है मेटा INC कंपनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन से कंपनी द्वारा? मेटा INC के द्वारा। इसके अलावा जो है ट्वीट को इंटरनेट का SMS कहा जाता है, ट्वीट को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। ट्विटर पर अधिकतम एक ट्वीट की शब्द 140 से बढ़ाकर 280 कर दी गई है। ट्विटर में यूजर्स को ऑथर भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा एकदम। इंस्टाग्राम का 2012 में फेसबुक द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया। इंस्टाग्राम जो है उसको फेसबुक द्वारा जो है 2012 में जो है अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप का जो है 2014 में जो है फेसबुक ने जो है खरीद लिया। इंस्टाग्राम को जो है 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 256 से बढ़ा करके जो है 512 कर दी गई। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें 256 पहले होता था, लेकिन अब 512 हो गया है, ठीक है। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। 2014 से गूगल के द्वारा अपने सोशल साइट ऑर्कुट को बंद कर दिया है। 2014 से गूगल के द्वारा अपने सोशल साइट ऑर्कुट जो होता था, इसका सोशल नेटवर्किंग साइट, उसको जो है बंद कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यहाँ से हम लोग जो है सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं आप लोग जो है कंप्यूटर का क्लास ले सकते हैं, एग्जाम पोर्टल ऐप पर अवेलेबल है, और इसका PDF भी जो है आपको और जो प्रश्न है, टेस्ट हैं, सब आपको जो है कंप्यूटर क्लास में दिया जाएगा। कब ये जो एग्जाम पोर्टल ऐप है इसको इंस्टॉल कीजिए और आपको जो है बैच दिखेगा, आपको इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही है, आपको थ्योरी भी दिया जा रहा है, MCQ प्रश्न भी जो है दिया जा रहा है, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट भी आपको जो है दिया जा रहा है, ठीक है। PDF वगैरह सब जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल है कि उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने देता है। जैसे कि उपयोगकर्ता मतलब कि आप, ठीक है, आपको जो है ईमेल के साथ एक फाइल भेजने देता है, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या फिर अटैचमेंट। तो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये जो है अटैचमेंट है, इसके साथ आप कुछ भी भेज सकते हैं, चाहे फोटो भी भेज सकते हैं, आप जो है वीडियो भेज सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो है तो वैसे तो लिख ही देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी फाइल वगैरह भेजना है तो आप जो है अटैचमेंट करके जो है आप भेज सकते हैं। फिर दूसरा सवाल लिखा गया है कि कौन सा विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है। तो सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट क्या काम होता है, जैसे कि आप अपना जो है, आपने क्या किया कि किसी को ईमेल भेज रहे थे, ठीक है, और आप जो है मेल लिख रहे थे, और लिखते वक्त जो है आपका मोबाइल में कॉल आ गया और आप जो है मेल नहीं भेज पाओ, ठीक है। तो जो मेल नहीं भेज सके वो मेल कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, तो सेव एज ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिक आइकन, या फिर जीआईएफ आइकन, या फिर इमोजी आइकन। तो यहाँ पे देखो, ये जो आइकन है ना, किस तरह से है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। इसको कहा जाता है पेपर क्लिक आइकन। पेपर वगैरह जो है ना, 2-4 पेपर अगर आपके पास रहता है तो उसको जो है अटैच करके रखते हो ना, इसी तरह से रहता है पेपर क्लिप। मतलब इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसी के माध्यम से जो है आप अटैच करके जो है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है भेज सकते हैं। उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने देता है। अटैचमेंट के द्वारा जो है आप किसी को जो है फाइल वगैरह भेज सकते हैं। डिलीट किए गए ईमेल जो है, डिलीट किए गए ईमेल किस में स्टोर रहता है? तो डिलीट किए गए ईमेल जो है ट्रैश में स्टोर रहता है। आपको यहाँ पे हमने जो है बताया था अभी, कहाँ पे, ट्रैश में, कि डिलीट किए गए ईमेल जो है कहाँ पे रहता है, ट्रैश में रहता है, ट्रैश फोल्डर में, ठीक है। अब आगे एक और सवाल है, इसको भी देखिए। किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश जो है करने की आवश्यकता है। जैसे कि क्या किए ना, कि यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, और ये जो है आपके जो है भाई का मोबाइल है, ठीक है। तो हम एक मेल किए आपको। अब आप क्या किए, उस मेल को जो है आपको अपने भाई के पास भेजना है, तो आप क्या किए, यहाँ पे एक फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, आप फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। आपका मेल जो है चला जाएगा आपके भाई के पास, ठीक है। तो यही भी यहाँ पे पूछा है कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपके संदेश फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखिए, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है? सिग्नेचर कहा जाता है, ठीक है। इसको भी जो है याद रखिएगा। जो आज जो है इतना ही प्रश्न थे, बाकी हम आपको जो है और भी प्रश्न जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर देंगे, ठीक है। और ऐप पर जो है अभी हम जो है कंप्यूटर का जो है आपको बहुत सारे सवाल देने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे जो है सवाल आपको हम देंगे एग्जाम पोर्टल ऐप पर, ये जो बैच है इसमें, ठीक है। बाकी ब्लास्टर बैच में भी देंगे। ब्लास्टर बैच में जो है आपको टॉपिक वाइज करके जो है कंप्यूटर का जो है आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे टेस्ट ब्लास्टर बैच में ले चुके हैं और कंप्यूटर क्लास में भी ले चुके हैं, लेकिन आपको जो है टॉपिक वाइज जो है टेस्ट आपको ब्लास्टर बैच में भी मिलेगा और कंप्यूटर क्लास में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्लास जो है केवल कंप्यूटर क्लास में ही मिलेगा। तो जो लोग नए हैं, आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जो है लाइक करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।